students, welcome back our next science class. So students, in last class we finished our chapter number 7. Now today we will start our chapter number 8. Name is plants, parts and functions. Okay, and topics to be discussed are categories of plants and structure of the body of plant. Okay, so let's start our chapter number 8. We see plants of different shape and size around Earth. हम हमारे आसपास अलग अलग साइज के अलग अलग शेप के प्लांट्स देखते हैं, आकार के उनकी जो रूप होता है अलग अलग देखते हैं. दे ग्रो इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ. और वो सब कहाँ उगते हैं? हमारी अर्थ पे ग्रो करते हैं. इवन इन वेरी हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस. और कहाँ? जहाँ जहाँ ज्यादा गर्म जगह है वहां भी, और जहाँ जहाँ ठंडी प्लेस है वहां पर भी वो ग्रो करते हैं. दे ग्रो इवन डीप बिलो द सीज एंड ओशियंस. और वो यहाँ तक कि समुद्र के अंदर भी, समुद्र के गहराई में भी ग्रो करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी कैन डिवाइड प्लांट्स इनटू 5 मेन कैटेगरीज. इसीलिए उनके साइज के आधार पर हमने उन्हें 5 भागों में डिवाइड किया है. ओके, सो फर्स्ट नंबर इज कैटेगरीज ऑफ प्लांट. फर्स्ट नंबर इज हर्ब. ओके, हर्ब आर वेरी स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम. देखिए जो हर्ब होते हैं कैसे होते हैं? बहुत छोटे प्लांट होते हैं और कैसी होती है उनकी लीफ जो होती है वो ग्रीन कलर के होते हैं. वो दे हैव यूजुअली अ फ्यू ब्रांचेस. और उनकी बहुत कम ब्रांचेस होती है. ब्रांचेस में शाखाएं बहुत कम होती है. दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ. और वो केवल कुछ मंथ के लिए ही जिंदा रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिंट मीन्स पुदीना, कोरिएंडर मीन्स धनिया, पोटेटो, ओके एक्सेट्रा. तो देखा आप लोगों ने इनकी जो ब्रांचेस होती है बहुत कम होती है और कुछ समय के लिए रहते हैं. ये अपने आप तो मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं, सूख जाते हैं. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा श्रब. SHURB, श्रब. श्रब आर नॉट वेरी टॉल. देखिए जो श्रब होते हैं वो भी ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, लंबे नहीं होते हैं. दे हैव थिन बट हार्ड ब्रांचेस. वो कैसे होते हैं? पतले होते हैं, लेकिन उनकी जो ब्रांचेस होती है बहुत हार्ड होती है. देयर ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. और ये कहाँ ग्रो करते हैं? ग्राउंड में ग्रो करते हैं. ओके, दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. और ये बहुत साल तक जीवित रहते हैं. एग्जाम्पल जैसे कॉटन, रोज, लेमन एक्सेट्रा. ओके, देखा आप लोगों ने लेमन का पेड़ यदि हम उसे अपने आप से नहीं काटे तो वो कभी ना खराब होता है ना कोई सड़ के सूखता है. ओके, अब आता है नेक्स्ट हमारा ट्रीज. You have already see the trees. Okay, सभी ने ट्रीज देखे हैं. These trees are very tall and strong plants. अब हम सभी जानते हैं जो ट्रीज होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत टॉल होते हैं, लंबे होते हैं. They have hard and thick stem called trunk. और उनकी जो ट्रंक होती है, उनकी जो स्टीम होती है बहुत हार्ड होती है. हार्ड मीन्स कठोर और थिक होती है मीन्स मोटी होती है. They have branches in the upper part, move up much above the ground. और इनका जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस ग्रो करती है. दे ऑल्सो लिव फॉर मेनी ईयर्स. और ये बहुत साल तक जिंदा रहते हैं, जैसे बनियन ट्रीज, नीम, मैंगो. ओके, देखा है सभी ने. तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्रीपर्स. व्हाट इज क्रीपर्स प्लांट्स? क्रीपर्स हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टीम. अब जो क्रीपर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. Their stems are so weak they cannot grow straight. और ये क्या होते हैं? इनकी जो स्टीम होती है बहुत वीक होती है, बहुत कमजोर होती है और वो सीधे स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते हैं. They spread on the ground. और वो पूरे ग्राउंड में फैले हुए रहते हैं. They live for 1 year or for more. और अधिकतर वो कब तक जिंदा रहते हैं? 1 या 1 से ज्यादा समय तक, साल तक जिंदा रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेलन, पंपकिन, ऑक्साइल्स एक्सेट्रा. देखा है सभी ने पंपकिन का पेड़. अब आता है नेक्स्ट हमारा क्लाइंबर्स लाइक क्रीपर्स. क्लाइंबर ऑल्सो हैव ग्रीन. देखिए जो क्लाइंबर्स होते हैं वो भी ग्रीन कलर के होते हैं बट वीक स्टीम्स. लेकिन उनकी स्टीम भी कैसी होती है? वीक होती है. दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स और स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप. और उन्हें हमेशा ग्रो करने के लिए दूसरे प्लांट्स की जरूरत होती है. वो हमेशा दूसरे प्लांट पर ही चढ़कर ग्रो करते हैं. दे ऑल्सो लिव फॉर 1 और मोर. वो भी क्या होते हैं? 1 या 1 से ज्यादा साल तक जीवित रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट्स. ओके, पीस मीन्स मूंगफली आती है अपनी, मटर फली उस टाइप का. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट. अब जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है प्लांट का वो किस प्रकार होता है?
अ प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। अब जो हमारा प्लांट होता है उसे हमने 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट रूट, सेकेंड शूट। द पार्ट ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड अ शूट सिस्टम। देखिए प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है उसे बोलते हैं हम शूट सिस्टम, और प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है, जमीन में अंदर ग्रो करता है, उसे बोलते हैं हम रूट सिस्टम। ओके, द शूट सिस्टम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब देखिए जो शूट सिस्टम होता है उस पर क्या क्या चीजें लगी होती है प्लांट के, ब्रांचेस होती है, स्टीम होती है, लीव्स होती है, फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है। ओके, द रूट सिस्टम हैज अ मेन रूट एंड अ नंबर ऑफ स्मॉलर ब्रांचेस आउट रूट्स। और जो रूट सिस्टम होता है उसमें बहुत कम मात्रा में ब्रांचेस के बाहर मीन्स जो जमीन के बाहर रूट्स निकल के आती है। द रूट सिस्टम प्रोवाइड ऑफ द प्लांट, दे हेल्प absorb water and minerals from the soil and deliver to them to the root system। अब जो रूट होता है वो क्या करता है, जितना भी पूरा प्लांट रहता है उन्हें सब क्या प्रोवाइड करवाता है, उन्हें पानी, खाना प्रोवाइड करवाता है, और जमीन में से क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के पूरे पार्ट में डिलीवर करता है, जो शूट वाला सिस्टम होता है उसे। The shoot system uses this substance to manufacture food for the whole plant। और जो shoot system होता है वो क्या करता है, उस प्लांट का, जो प्लांट में जो खाना आता है उसका क्या करता है, उस खाने को पूरे प्लांट में पहुंचाने का वर्क करता है। So have you understand root system and shoot system? So first आती है हमारी रूट। रूट ग्रो बिलो द ग्राउंड। हम सभी जानते हैं जो जड़ होती है वो जमीन के नीचे ग्रो करती है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूट। अब देखिए जो रूट्स होती है उनमें भी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है टेप रूट, सेकेंड होती है फाइबर रूट। टेप रूट क्या होती है, द मेन रूट विच ग्रो इन द मिडल फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड टेप रूट। जो मेन रूट होती है और वो कहाँ ग्रो करती है, इन द मिडल फॉर्म ऑफ द बेस ऑफ द प्लांट। प्लांट के मिडल रूप में ग्रो करती है, मिडल पार्ट में ग्रो करती है, उसे बोलते हैं हम टेप रूट। ओके, स्मॉलर रूट्स कॉल्ड लैटरल रूट्स। और छोटी छोटी रूट्स होती है, बिल्कुल जरा जरा से रूट्स जो साइड में निकलती रहती है, बिखरी रहती है, उन्हें बोलते हैं हम लैटरल रूट्स। ग्रो आउट ऑफ द मेन रूट, जो क्या होती है, मेन रूट के बाहर साइड में ग्रो करती है। द मेन टेप रूट इज थिकर देन द लैटरल रूट्स। और जो टेप रूट होती है वो लैटरल रूट से क्या होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है। लैटरल रूट बिल्कुल कमजोर होती है, वीक होती है। The tip of the main root is covered by a thimble-shaped cape root cape। अब जो देखिए जो मेन रूट होती है हमारी, जो मेन टेप रूट की जो मेन रूट होती है वो किससे ढकी हुई रहती है, थिम्बल शेप्ड रूट से ढकी हुई रहती है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डेट हैव टेप रूट्स आर कैरोट, रेडिश, पी, रोज, मस्टर्ड एक्सेट्रा। अब जिनकी टेप रूट्स होती है वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, जैसे कैरोट मीन्स गाजर, रेडिश मीन्स मूली, इन सब की रूट्स कैसी होती है, टेप रूट्स होती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा फाइबर रूट। अभी हमने पढ़ा टेप रूट, अब आता है हमारा फाइबर रूट। अ नंबर ऑफ रूट्स ऑफ सेम थिकनेस ऑल ऑफ विच ग्रो आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड फाइबर रूट्स। देखिए जो फाइबर रूट्स होती है उसमें क्या होती है, उसमें रूट्स की बहुत सारी मात्रा होती है, बहुत सारी जड़ें निकली हुई रहती है, और जो कैसी होती है, थिकनेस होती है, जितनी भी जड़ें निकली रहती है उसके आइट साइड की सब मोटी होती है। विच ग्रो आउट फ्रॉम द बेस ऑफ प्लांट, और जो कहाँ ग्रो करती है, प्लांट के बाहर ग्रो करती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइबर रूट बोलते हैं। ईच वन ऑफ दिस रूट्स ब्रांचेस आउट एंड स्प्रेड फर्दर। और क्या होता है, हर एक इसमें क्या, हर एक रूट में ब्रांचेस निकली हुई रहती है जो पूरे प्लांट में फैली हुई रहती है। रूट्स ऑफ मैरीगोल्ड, सीरियल्स, ग्रास एक्सेट्रा। आपने इन लोग की रूट्स देखी होगी, ये बाहर तक भी फैली रहती है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ फाइबर रूट्स। इन बोथ टाइप्स ऑफ रूट्स आर वेरी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और देखिए ये दोनों जो होती है हमारी टेप रूट और जो फाइबर रूट होती है, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर रेडली एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर। और इन दोनों ही रूट्स के द्वारा क्या होता है, वाटर और जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं और प्लांट्स के पूरे पार्ट में, होल बॉडी में पहुंचा दिए जाते हैं। तो आया आप लोगों को समझ में टेप रूट एंड फाइबर रूट। अब देखिए अब आता है नेक्स्ट हमारा फंक्शंस ऑफ द रूट्स। अब रूट के फंक्शंस क्या होते हैं।
रूट एब्सॉर्ब वाटर, हम सभी जानते हैं जो जड़ होती है वो पानी को अवशोषित करती है, मिनरल को अवशोषित करती है एंड जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए रहती है वो सब अवशोषित करती है। रूट हेयर एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स विच देम ट्रेवल अप टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो जो रूट के हेयर होते हैं वो उस पानी को एब्सॉर्ब करते हैं और प्लांट के हर एक पार्ट में उन्हें पहुंचाने का वर्क करते हैं। ओके, रूट्स हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय बाइंडिंग सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। अब जो रूट्स होती है वो क्या करती है, सॉइल इरोजन को होने में, जो मिट्टी का सड़न होता है उसे रोकने में हेल्प करती है। क्यों करती है, देखिए जो रूट्स होती है उनकी जो मतलब जो जड़ होती है वो एक दूसरे से मिलकर एक गुट्ठा बना लेती है, बंच बना लेती है, उसमें क्या होती है मिट्टी फंस जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है मिट्टी का सड़न नहीं होता है। यदि हम देखें तो मिट्टी जो पानी के कारण, बाढ़ के कारण या धूल के कारण बह जाती है उनको रोकने में हेल्प करती है रूट्स। ओके, रूट्स एंकर द प्लांट टू द सॉइल फैमिली। वीड्स ग्रोइंग इन द सॉइल आर नॉट इजी टू पुल आउट। वो जो जड़ होती है वो क्या करती है, किसी भी सीड को जो हमने जमीन में मिट्टी में गड़ाया उसे जकड़ के रखती है ताकि वो सीड बाहर ना आए। वी नीड टू डिग देम आउट। हम उसे क्या करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ रूट्स ऑफ अ प्लांट होल्ड इट फर्मली टू लेट द सॉइल। हमने देखा होगा हम जब भी कोई बीज को लगाते हैं तो हम उसे बिल्कुल मिट्टी के अंदर गड़ा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो जड़ है वो उसे अच्छे से पकड़ के होल्ड करके रख ले और वो जो बीज है वो यहाँ वहां ना फैले। ओके, सो आया आप लोगों को समझ में।